बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे मोहन भागवत, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले पटना में संघ प्रमुख की महत्वपूर्ण बैठक होगी। संघ के कार्यकर्ताओं को रणनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और संघ बीजेपी तालमेल पर रणनीतिक चर्चा होगी। संगठन विस्तार और समन्वय पर भी जोर दिया जाएगा। संघ प्रमुख 11 जून की शाम पटना से रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। 2 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख राजधानी पटना पहुंचे हुए हैं और चुनाव से पहले पटना में संघ प्रमुख की बड़ी बैठक होगी। संघ के कार्यकर्ताओं को यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। संघ और बीजेपी के तालमेल को बैठाने की भरपूर बिहार में भी कोशिश की जाएगी। संगठन विस्तार पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। 11 जून की शाम में ये बैठक आयोजित किए जाएंगे, यानी कल इस बैठक का आयोजन हो रहा है। चुनाव से पहले पटना में संघ प्रमुख की महत्वपूर्ण ये बैठक कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर यहां पर बीजेपी अपनी पैठ बनाने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर कवायद को शुरू कर चुकी है। और इसी बीच में 2 दिवसीय दौरे पर जब मोहन भागवत पटना पहुंचे हुए हैं तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव से पहले पटना में संघ प्रमुख बैठक करेंगे, संघ के कार्यकर्ताओं को रणनीतिक प्रशिक्षण देंगे। संघ और बीजेपी तालमेल पर रणनीतिक चर्चा भी होगी। संगठन विस्तार और समन्वय पर विशेषकर जोर दिया जाएगा। सुनील पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सुनील पांडे जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से संघ के प्रमुख पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर संघ और बीजेपी के जो विस्तार है उसको बैठाने की यहाँ पर समन्वय है उसको कोशिश की जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि अब महज कुछ ही महीने बाकी हैं चुनाव में और चुनाव से पहले का ये दौरा कितना खास रहने वाला है? देखिए, ये चुनावी वर्ष है और यहाँ एनडीए के लिए बहुत आसान नहीं है बिहार विधानसभा चुनाव को जीत में कन्वर्ट करना या सत्ता की वापसी जी। इसका सीधा मुकाबला महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन राजद के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट पार्टियां उनके साथ है। एनडीए कुछ भी अभी जो वर्तमान सिनेरियो की यदि हम बात करें तो महागठबंधन आज भी भारी है। जातीय इक्वेशन की आप बात करें, जो जातीय इक्वेशन पर यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं और टिकट बांटे जाते हैं, उम्मीदवार भी उसी इक्वेशन को ध्यान में रखे हर पार्टियां कैंडिडेट बात करेंगी तो अभी भी पलड़ा महागठबंधन का भारी है। जाहिर है इसको अपने पक्ष में करने के लिए एनडीए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। प्रधानमंत्री का दौरा, अमित शाह का दौरा, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा और लगातार यहाँ बैठ के चल रही है। तो मोहन भागवत जी की एक इस बिहार यात्रा को उसी कड़ी में आप मान के चल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी एनडीए का प्रमुख घटक है, बड़ा घटक है, बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में भी। तो यहाँ हिंदुओं का वोट एकत्रित करना, एक सूत्र में लाना, ये बहुत बड़ी जवाबदेही है। बिहार का एक इलाका सीमांचल का है जो पूरी तरह से, आप डेमोग्राफी की यदि बात करें तो हम पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है। तो ये एक खास इलाका। दूसरे इलाकों की बात करें तो महागठबंधन के पास एमवाई संगठन, मुसलमान और यादवों का बहुत बड़ा वोट बैंक वहां पर है। तो जाहिर है जो अदर देन एमवाई है उसको एकत्र करना, अपनी ओर करना एनडीए का या बीजेपी का पहली प्राथमिकता है। मोहन भागवत इसी की अलग जगाने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं और उसी संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया सुनील पांडे जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कार्यकर्ताओं को आज रणनीतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख राजधानी पटना पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हो। यहाँ पर रणनीतिक एक जो जोर आजमाइश होगी वो देखने को मिलेगा, चूंकि जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ वो रणनीतिक प्रशिक्षण करेंगे और संघ बीजेपी तालमेल पर भी रणनीतिक चर्चा होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।